नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज एक बार फिर मैं पैट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें मैंने पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को इकट्ठा किया हुआ है और उनकी क्रम से मैं व्याख्या करके भी आपको बताऊंगा। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए छात्रों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? विकल्प दिए हैं प्रेयरी, स्टेपी, पंपास और डाउन्स। तो साथियों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा विकल्प ए की ओर, प्रेयरी। साथियों, अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो स्टेपी भी शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, बट ये एशिया में होते हैं, एशिया में होते हैं और यूरोप में भी होते हैं। यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पंपास कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। किंतु यहाँ पर जो पूछा जा रहा है उत्तर अमेरिका के लिए, तो वहाँ पर उत्तर रहेगा विकल्प ए, प्रेयरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सैंधवकालीन गोदीवाड़ा शहर था? साथियों, गोदीवाड़ा की बात करें तो गोदीवाड़ा का मतलब यहाँ है पोर्ट, यानी बंदरगाह। बंदरगाह शहर पूछा जा रहा है। सिंधु सभ्यता के समय सैंधवकालीन बंदरगाह क्या था, कौन सा शहर था? तो विकल्प दिए हैं राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, लोथल और कालीबंगा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा विकल्प सी की तरफ। लोथल जो था वो सैंधवकालीन गोदीवाड़ा शहर था, बंदरगाह शहर था, और ये वर्तमान गुजरात वाले एरिया में था। कालीबंगा की बात करें तो ये भी राजस्थान वाले एरिया में है और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। आलमगीरपुर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के निकट है और ये सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है उसका सबसे पूर्वी पुरा स्थल है। और राखीगढ़ी भी हरियाणा में भारत में सैंधव पुरा स्थलों में सबसे बड़ा पुरा स्थल है। साथियों, विकल्पों की व्याख्या करने में थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जाता है। अगर आप यही चाहते हैं कि विकल्पों की भी व्याख्या करूं तो कृपया करके कमेंट में ऐसा लिखें, तो मैं प्रत्येक प्रश्न के चारों विकल्पों की व्याख्या करके आपको दूंगा। ऐसा करने में थोड़ा वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामक पुस्तक किसकी रचना है? हुमायूं नामा हुमायूं के जीवन पर लिखी गई उसकी जीवनी है और ये लिखने का काम किया था गुलबदन बेगम ने, और गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? साथियों, 1929 में ये लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, यह एक ऐतिहासिक अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, इसलिए ये बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन रहा है कांग्रेस का। अगला प्रश्न है, दीन पनाह किले का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, दीन पनाह किला जो है वो दिल्ली में है, वर्तमान में इसे ओल्ड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, हुमायूं के पश्चात भारत में जो सूर्यवंश का शासक हुआ शेरशाह सूरी, उसने इस दीन पनाह किले को तोड़कर उसके ऊपर शेर मंडल नाम से एक बना दिया था और तब शेर मंडल कहा जाने लगा। वर्तमान में इसे शेर मंडल या दीन पनाह को दिल्ली का ओल्ड फोर्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने किस आयु में गृह त्याग किया था? विकल्प दिए 29 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। तो साथियों, महावीर स्वामी हैं वो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और गृह त्याग करने के पश्चात उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी और 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और तभी वो केवलिन, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए थे। और 70 साल की अवस्था में 72 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने अपने मत का प्रचार 30 वर्ष तक किया था और इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प दिए हैं निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संसद और लोकसभा। साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव कराने का दायित्व भारत के निर्वाचन आयोग का होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। बट चुनाव के दौरान कोई विवाद हो जाता है, चुनाव संबंधी विवाद हो जाता है, तो उस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था?
विकल्प दिए हैं लंदन, बगदाद, रंगून और कोलंबो। साथियों 1857 के विद्रोह में सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया था और बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह में भाग भी लिया था। इसी से क्रुद्ध होकर अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को जब दबा दिया, कुचल दिया शक्ति के साथ, तो उसके बाद इसे जो है रंगून में निर्वासित कर दिया था और ये अपनी जो शेष जीवन बचा था, जीवन के अंतिम दिनों में रंगून में ही रहा था और रंगून में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर की कब्र जो है आज भी रंगून में बनी हुई है। अगला प्रश्न है आनंद मठ नामक पुस्तक किसकी रचना है? विकल्प दिए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, शशीन्द्रनाथ सान्याल, वी.डी. सावरकर और बंकिम चंद्र चटर्जी। साथियों आनंद मठ जो पुस्तक है वो उपन्यास है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों भारत में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह पर आधारित बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह उपन्यास लिखा है और इसी उपन्यास से, इसी आनंद मठ नामक पुस्तक से भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम भी यहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वायसराय की तुलना औरंगजेब से की थी? विकल्प दिए हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड माउंटबेटन। तो साथियों गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है शाहजहां का मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया? शाहजहां के मयूर सिंहासन का नाम था तख्त ए ताऊस। तख्त ए ताऊस कहा गया है इसको और तख्त ए ताऊस को लूटने वाला जो लुटेरा था, विदेशी आक्रमणकारी था, वो था फारस, ईरान का नादिर शाह। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? विकल्प दिए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजगोपालाचारी, शेख मुजीबुर रहमान और खान अब्दुल गफ्फार खां। तो साथियों सीमांत गांधी के उपनाम से जाने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खां। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खां ने वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। अगला प्रश्न है जंगली गधों का अभयारण्य किस राज्य में है? विकल्प दिए हैं असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो साथियों भारत में जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में स्थित है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? विकल्प दिए हैं केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। तो साथियों साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के केरल में है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है? विकल्प दिए हैं 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो साथियों प्रयागराज में कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष बाद लगता है, 12 वर्ष बाद लगता है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जबकि प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। एक बार अर्ध कुंभ होता है तो एक बार महाकुंभ होता है, तो यहाँ कुंभ का मतलब महाकुंभ से है और इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प डी 12 वर्ष। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प दिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट में बंद रहते हुए जब उन्हें गिरफ्तार करके अहमदनगर फोर्ट बंद कर दिया गया था, उसी दौरान इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसी का हिंदी रूपांतरण भारत की खोज के नाम से प्रकाशित हुआ है, तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प बी की ओर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प दिए हैं 10 जनवरी, 2 फरवरी, 14 सितंबर और 16 सितंबर। तो साथियों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर 2 फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी भी एक दिवस है और वो है आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। साथियों पेट के सिलेबस में दिवसों का भी महत्वपूर्ण पार्ट है और दिवस से संबंधित क्वेश्चन भी परीक्षा में आने वाले हैं, तो इनको भी ज़रा आपको ध्यान से याद रखना है। अगला प्रश्न है डेसिबल किसके मापन की इकाई है? साथियों ये साइंस का प्रश्न है, साइंस को भी समाहित किया हुआ है। साथियों प्रत्येक वीडियो में मैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन डाल रहा हूँ, जिसमें साइंस भी आएगा, ईवीएस भी आ रहा है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कुछ कवर करके चल रहा हूँ मैं। तो ये डेसिबल किसके मापन की इकाई है? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प बी ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? साथियों 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा था और उस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष 2 सदस्य थे। तो कुल मिला के 3 सदस्यीय मिशन था ये। और उसमें जो व्यक्ति आए थे उसमें अध्यक्षता की थी पैट्रिक लॉरेंस ने, और AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स ये जो थे सदस्य थे। तो साथियों कैबिनेट मिशन में जो सदस्य नहीं था वो था जॉन सुरमन। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? विकल्प दिए हैं खेल, सिनेमा, संगीत और समाज सेवा। तो साथियों ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगर साथियों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। साथियों अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? विकल्प दिए हैं वन कटाई, बांध निर्माण, कोयला खनन और सती प्रथा। साथियों चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया सुंदरलाल बहुगुणा का एक आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट आदि के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था और यह आंदोलन वन कटाई के विरुद्ध था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन पार्क किस देश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प दिए हैं कनाडा, जापान, आइसलैंड और USA। साथियों येलोस्टोन पार्क जो है USA यानी अमेरिका में स्थित है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? विकल्प दिए हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। तो साथियों यह तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से विभाजित होकर हुई थी और इसकी वर्तमान अध्यक्ष जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यह पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी है। पूर्व में अभी इसी साल इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसका छिन गया है, क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। इससे पहले 2022 तक ये राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, वर्तमान में ये क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? विकल्प दिए हैं चिली, अर्जेंटीना, पेरू और वेनेजुएला। साथियों सभी की राजधानी बताऊंगा क्योंकि पैट के सिलेबस में राजधानियों से संबंधित सवाल आने वाला है। तो साथियों चिली की राजधानी है वो सैंटियागो है। अर्जेंटीना की राजधानी यही ब्यूनस आयर्स है। पेरू की राजधानी लीमा है और वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। ये साथियों ये चारों ही देश जो हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं और यहाँ पर सही आंसर जाएगा ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना राजधानी है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुरहताल पक्षी विहार किस जिले में है? उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है साथियों। विकल्प दिए हैं बलिया, हरदोई, कन्नौज और आगरा। तो साथियों सुरहताल पक्षी विहार का नया नाम हो गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार नया नाम हो गया है, इसको भी ध्यान रखना है साथियों। और ये जो है सुरहताल पक्षी विहार जो है बलिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? विकल्प दिए 1973, 1980, 1986 और 1992। तो साथियों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में, 1973 में। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? साथियों विकल्पों में 4 झीलें दी गई हैं, चारों के चारों लैगून है, पुलिकट, कोलेरू और वेम्बनाड और अंत में चिल्का। तो साथियों भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का और चिल्का जो झील है वो ओडिशा में स्थित है। ये ओडिशा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। वेम्बनाड केरल में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और पुलिकट झील के अंतर्गत ही अंदर बना हुआ है द्वीप जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, भी पुलिकट झील के अंदर ही है, पुलिकट झील में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है? विकल्प दिए हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। साथियों ये 3 क्षेत्र हैं, तो इनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को माना गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मिनीमाटा रोग किसकी संचयी विषाक्तता के कारण होता है?
विकल्प दिए हैं पारा, कैडमियम, लेड और आयरन। तो साथियों मिनीमाटा रोग जो होता है वो पारा की संचय विषाक्तता के कारण होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिनीमाटा रोग की पहचान सबसे पहले, इसका जो इन्फेक्शन हुआ था वो सबसे पहले पता लगा था जापान में। अगला प्रश्न है और ये अंतिम भी है, भारत में झूम कृषि कहाँ की जाती है? विकल्प दिए हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी भारत। तो साथियों झूम कृषि जो होती है एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है और यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में की जाती है, पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा विकल्प सी, पूर्वोत्तर भारत। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।